प्यारे बच्चों, पृथ्वी और हमारा जीवन की कक्षा में आज आपका स्वागत है। बच्चों, अब आप क्लास 6 में आ गए हैं। क्लास 5 में आपने हमारा परिवेश विषय पढ़ा था, जिसमें सामाजिक विषय और विज्ञान एक साथ थे। लेकिन बच्चों, अब आप सामाजिक विषय और विज्ञान को अलग अलग पढ़ेंगे। बच्चों, सामाजिक विषय में इतिहास, नागरिक शास्त्र और भूगोल विषय पढ़ेंगे, और हमारा इतिहास और नागरिक जीवन में आप इतिहास और नागरिक शास्त्र पढ़ेंगे, और पृथ्वी और हमारा जीवन में आप भूगोल पढ़ेंगे। तो आज हम पृथ्वी और हमारा जीवन में पाठ 1 हमारा सौरमंडल पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं। बच्चों, जब आकाश की तरफ देखते हो तो कुछ चमकदार आकृतियां दिखाई देती हैं। तो क्या आप जानते हैं वो क्या है? सोचिए। बिल्कुल सही सोचा आपने। वो चमकदार आकृतियां हैं चांद और तारे, और दिन में आप सूर्य को देखते हैं। तो बच्चों, पृथ्वी से आकाश की तरफ देखने पर जो चमकदार आकृतियां दिखाई देती हैं, उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं, जैसे कि सूरज, चांद और तारे। बच्चों, ये बताओ, चांदनी रात में सिर्फ चांद दिखाई देता है, और सुबह और शाम को चांद धुंधला दिखाई देता है। तो क्या आप इसका कारण जानते हैं? इसका कारण है चांद और सूर्य का तेज प्रकाश। अर्थात चांदनी रात में चांद का प्रकाश इतना तेज होता है कि अन्य आकाशीय पिंड छिप जाते हैं, और जबकि सुबह और शाम को सूर्य के तेज प्रकाश में चांद छिप जाता है। बच्चों, आप जानते हैं हमारे आकाश में अरबों तारे हैं, जिसमें हमारा सूर्य भी एक तारा है। लेकिन बच्चों, वो हमसे इतनी दूर हैं कि उनको हम शक्तिशाली दूरदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। तो क्या आपने शक्तिशाली दूरदर्शी देखी है? तो देखिए, कुछ इस तरह से होती है। बच्चों, आकाश में जो अरबों तारे हैं, वो हमारे सूर्य से कई गुना बड़े और चमकदार हैं। लेकिन फिर भी हमें सूर्य बड़ा दिखाई देता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इसका कारण क्या है? तो चलिए देखते हैं। बच्चों, आप अपनी दादी नानी के तो जाते ही होंगे। तो कैसे जाते हैं? बस से और ट्रेन से। तो खिड़की से बाहर तो आपने ज़रूर देखा होगा। तो बच्चों, खिड़की से बाहर देखने पर दूर पहाड़ और पेड़ कितने छोटे छोटे से दिखाई देते हैं ना। तो बच्चों, इस चित्र में देखिए, ये एक बड़ा पेड़ है, जिसको हम पास से देखेंगे तो ये बहुत बड़ा दिख रहा है, और जबकि इससे इसी आकार के अन्य पेड़ जो कि दूर हैं, वो हमें बहुत छोटे दिखाई दे रहे हैं। और बच्चों, हवाई जहाज उड़ते हुए तो आपने देखा ही होगा। आपको बहुत अच्छा लगता है ना हवाई जहाज देखना। तो बच्चों, जब वो दूर आकाश में उड़ रहा होता है तो कितना छोटा सा दिखता है, लेकिन जब हम उसको पास से उड़ता हुआ देखेंगे तो वो बहुत बड़ा होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो वस्तु पास से देखी जाती है तो वो बड़ी दिखती है, और जो दूर से दिखती है वो छोटी दिखती है। तो इसी तरह से जो तारे हमारी पृथ्वी से बहुत दूर हैं, वो हमें छोटे दिखते हैं, और सूर्य जो कि हमारी पृथ्वी के सबसे अधिक निकट है, बड़ा दिखता है। अब बच्चों, हम नक्षत्र मंडल पढ़ेंगे। तो बच्चों, आकाश में बहुत सारे तारे आपने देखे ही होंगे। तो तारों का कुछ समूह जो विशेष आकृति बनाते हैं, उन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो बच्चों, हमारे आकाश में कुछ विशेष पहचाने जाने वाले नक्षत्र भी हैं। तो क्या आप जानना चाहते हैं उनके बारे में? तो बच्चों, एक है ओरियन। तो ओरियन शिकारी जैसी आकृति का होता है। अर्सा मेजर, इसे बिग बियर भी कहते हैं, ये भालू जैसी आकृति का होता है। कैनिस मेजर, इसे ग्रेट डॉग भी बोलते हैं। और हमारा स्मॉल बियर,
जिसे सप्तऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। सप्त माने 7 अर्थात 7 तारों का समूह। तो क्या आप इनकी आकृति को देखना चाहते हैं? तो देखिए बच्चों, ये है ओरियन तारामंडल। ये आपको एक शिकारी के जैसा दिख रहा है ना। और ये है हमारा सप्तऋषि मंडल। बच्चों, सप्तऋषि मंडल चम्मच जैसा है और इसकी एक सीध में ही ध्रुव तारा भी दिखता है। इसके बाद ये है हमारा अर्सा मेजर, जो कि एक भालू जैसी आकृति है। अच्छा बच्चों, प्राचीन काल में सप्तऋषि मंडल और ध्रुव तारे की सहायता से उत्तर दिशा का पता लगाया जाता था। ध्रुव तारे की कहानी तो आपने सुनी ही होगी ना। अच्छा बच्चों, आप सोच रहे होंगे ये खगोलविद क्या होते हैं। बच्चों, खगोलविद वो वैज्ञानिक होते हैं जो ब्रह्मांड के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं और उन्हीं से हम लोगों को उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो बच्चों, अब हम सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, सौरमंडल में सूर्य, उसके 8 ग्रह, ग्रहों के उपग्रह और कुछ आकाशीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड और पुच्छल तारा, ये सब मिलके सौरमंडल बनाते हैं। और बच्चों, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में होता है। सूर्य को सौरमंडल का मुखिया कहते हैं। जैसे कि आपके घर में आपके बड़े घर के मुखिया होते हैं, उसी तरह से सूर्य को सौरमंडल का मुखिया कहा जाता है। और बच्चों, एक मज़े की बात बताएं आपको, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण इतना तेज होता है कि उसके चारों ओर जो 8 ग्रह हैं वो एक दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर घूमते हुए दिखते हैं, घूमते रहते हैं। इसको हम परिक्रमण कहते हैं और ये ग्रह अपनी दूरी पर भी घूमते हैं। बच्चों, अब हम सूर्य के बारे में जानेंगे। सूर्य सौरमंडल का मुखिया है और वो सौरमंडल के केंद्र में है। अच्छा बच्चों, सूर्य गर्म गैसों से मिलकर बना है, जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस है। बच्चों, क्या आप जानते हैं सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना बड़ा है? सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और सूर्य हमारी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। अच्छा, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं और प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो बच्चों, आपको सूर्य के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और देखते हैं। सूर्य सौर परिवार के केंद्र में स्थित है और यह सौरमंडल का मुखिया है। सूर्य गर्म गैसों का बना हुआ है, जिसमें से हाइड्रोजन और हीलियम मुख्य हैं और यह हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और ये हमारी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। सूर्य से प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से 8 मिनट 19 सेकंड में हमारी पृथ्वी पर आ जाता है। चलिए बच्चों, अब हम ग्रहों के बारे में जानते हैं। तो ग्रह क्या होते हैं? ग्रह वो आकाशीय पिंड होते हैं जो अपने तारे की परिक्रमा करते हैं, जैसे कि हमारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। और बच्चों, हमारे तारे सूर्य के 8 ग्रह हैं और इनमें अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, जबकि तारों में स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा होती है। ग्रह अपने तारे के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। और बच्चों, ग्रहों का आकार इतना होना चाहिए कि यह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से गोल बना रहे। यदि कोई छोटे आकार का होगा तो ये सूर्य की तरफ आकर्षित हो जाएगा और फिर क्या होगा? जल जाएगा। तो बच्चों, ग्रहों में एक और विशेष बात होती है, यह कभी भी एक दूसरे की कक्षाओं को नहीं काटते हैं। अब बच्चों, हम पृथ्वी के बारे में देखेंगे। तो बच्चों, पृथ्वी दूरी के क्रम में सूर्य से तीसरे स्थान पर और आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है।
और बच्चों एक मज़े की बात बताएं, खगोलविदों के अनुसार हमारी पृथ्वी पर ही जीवन लायक परिस्थितियां हैं, इसलिए इसे हरित ग्रह भी कहते हैं। और पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण अंतरिक्ष से यह नीली दिखाई देती है, इसलिए हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अच्छा बच्चों, पृथ्वी की आकृति आपको पता है कैसी होती है? बिल्कुल सही सोचा आपने, गोल होती है। तो बच्चों लेकिन गेंद जैसी गोल नहीं होती है। पृथ्वी ध्रुवों से थोड़ी सी चपटी और बीच से थोड़ी सी उभरी हुई होती है। इस आकृति को हम भू आभ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? भू आभ। और पृथ्वी को किन किन नामों से जाना जाता है? हरित ग्रह और नीला ग्रह। और बच्चों पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है वह अंतरिक्ष से देखने पर काला दिखाई देता है। अब हम उपग्रह के बारे में जानेंगे। तो बच्चों हर ग्रह के चारों ओर कुछ आकाशीय पिंड घूमते हैं जिन्हें हम उपग्रह कहते हैं। तो उपग्रह क्या होते हैं? कुछ आकाशीय पिंड जो अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। जैसे कि चंद्रमा, जो कि हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। बच्चों चंद्रमा हमारी पृथ्वी से 1/4 व्यास का है, अर्थात 4 चंद्रमा मिलाने पर हमारी पृथ्वी के बराबर की आकृति बनेगी और यह हमारी पृथ्वी से सबसे निकट है। और बच्चों चंद्रमा हमारी पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर है और चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। और चंद्रमा से जो प्रकाश पृथ्वी पर आता है उसे हम चांदनी कहते हैं। तो बच्चों क्या आपने ग्रहों को घूमते हुए देखा है? तो आप देखना चाहेंगे? तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है जो कि पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी हमारी ग्रह है जो कि अपने तारे सूर्य की परिक्रमा करती है। तो अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों अब हम ग्रहों के परिक्रमण और परिभ्रमण काल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों हमने जैसा कि आपको बताया था कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा करते हैं। इसको हम ग्रहों का परिक्रमण काल कहते हैं। और जब ग्रह एक लट्टू की तरह अपनी धुरी पर घूमते हैं तो इसको ग्रहों का परिभ्रमण काल कहते हैं। इसको बच्चों हम एक बार और देखेंगे। ग्रह दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर जब सूर्य की परिक्रमा करते हैं तो इसको हम परिक्रमण काल कहते हैं। और जब ग्रह लट्टू की तरह अपनी धुरी पर घूर्णन करते हैं तो इसको परिभ्रमण काल कहते हैं। बच्चों लेकिन सभी ग्रह एक ही दिशा में नहीं घूमते। कुछ ग्रह घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं जबकि कुछ ग्रह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमते हैं। तो आइए देखते हैं कौन से ग्रह घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं और कौन से ग्रह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमते हैं। तो बच्चों देखिए, बुध, मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण, ये ग्रह घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत घूमते हैं। जैसे कि आप जानते हैं घड़ी इस तरीके से घूमती है लेकिन ये ग्रह उल्टा घूम रहे हैं, जबकि शुक्र और अरुण घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहे हैं। तो आपको याद रहेगा सिर्फ 2 ही ग्रह ऐसे हैं जो घड़ी की सुई की दिशा में ही घूमते हैं और अन्य 6 ग्रह घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत घूमते हैं। बच्चों अब एक तालिका के माध्यम से हम ग्रहों के रंग, उनकी सूर्य से दूरी, उनका व्यास, ग्रहों के अक्ष पर घूमने का समय, ग्रहों के सूर्य की परिक्रमा लगाने का समय और ग्रहों के कितने उपग्रह हैं इसके बारे में जानेंगे।
अच्छा बच्चों, आप इस तालिका को ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। और बच्चों, ये आपकी पाठ्य पुस्तक के 13 नंबर पृष्ठ पर अंकित है। तो चलिए देखते हैं। बुध भूरे रंग का है, शुक्र हल्के पीले रंग का है, पृथ्वी हमारी नीले हरे रंग की है, ये तो आप जानते ही होंगे। मंगल लाल भूरे रंग का है, बृहस्पति गुलाबी रंग पर सफ़ेद पट्टियां हैं, शनि सुनहरे पीले रंग का है, अरुण आसमानी रंग का है और वरुण गहरे आसमानी रंग का है। अब बच्चों, इनकी हम सूर्य से दूरी देखेंगे करोड़ किलोमीटर में। तो बच्चों, जो ग्रह जितना पास होगा उसकी दूरी कम होगी, और जो ग्रह सूर्य से जितना दूर होता जाएगा उसकी दूरी भी बढ़ती जाएगी। तो बच्चों, बुध 5.8 करोड़ किलोमीटर, शुक्र 10.8 करोड़ किलोमीटर, पृथ्वी 14.96 करोड़ किलोमीटर और मंगल 21.8 करोड़ किलोमीटर। तो आप देख रहे हैं ना, ऊपर से नीचे जाने पर ग्रहों की सूर्य से दूरी बढ़ती जा रही है। और बृहस्पति 77.8 करोड़ किलोमीटर है, शनि 142.7 करोड़ किलोमीटर, अरुण 287 करोड़ किलोमीटर व वरुण 449.7 करोड़ किलोमीटर। अच्छा बच्चों, आप इस तालिका को देखकर बताइए, सबसे पास कौन सा ग्रह है? सोचिए। बिल्कुल सही सोचा आपने, सबसे पास है बुध। और बच्चों, सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सबसे दूर है वरुण। अब बच्चों, हमारी पृथ्वी तीसरे स्थान पर है। अब हम ग्रहों का व्यास जानेंगे। बच्चों, व्यास तो आप जानते ही होंगे, आपने गणित में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी हम बताते हैं। व्यास वह रेखा है जो किसी भी वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटती है और वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि व्यास क्यों बताया गया है? बच्चों, व्यास से ग्रहों के आकार का पता लगेगा। जिसका व्यास कम होगा वो छोटा होगा और जिसका व्यास ज़्यादा होगा वह ग्रह बड़ा होगा। तो बच्चों, बुध का व्यास है 4878 किलोमीटर, शुक्र का 12104 किलोमीटर और हमारी पृथ्वी का व्यास है 12756 किलोमीटर और मंगल का है 6750 किलोमीटर और बृहस्पति यह सबसे बड़ा ग्रह है, तो इसका व्यास भी बहुत ज़्यादा है बच्चों, 1,42,984 किलोमीटर है। और शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है जिसका व्यास 1,20,536 किलोमीटर और अरुण 51,118 किलोमीटर है और वरुण 49,528 किलोमीटर। तो बच्चों, आप इस तालिका को देखकर बताएंगे कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बच्चों, सबसे बड़ा ग्रह बिल्कुल सही सोचा, बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? देखो जरा तालिका की तरफ, सबसे छोटा ग्रह है बुध और हमारी पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। अब बच्चों, अपने अक्ष पर चक्कर लगाने का समय हमने आपको बताया था कि सभी ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हैं, जिसे हमने परिभ्रमण काल कहा। तो ग्रहों का परिभ्रमण काल के बारे में देखते हैं कि हर ग्रह अपनी धुरी पर कितने समय में घूम जाता है, एक चक्कर पूरा करता है। तो बुध का 58.6 दिन,
शुक्र का 243 दिन और पृथ्वी का 24 घंटे में, हमारी पृथ्वी 24 घंटे में अपनी धुरी पर घूम जाती है, जिससे दिन और रात होते हैं। मंगल का 24 घंटे 37 मिनट, बृहस्पति का 9 घंटे 55 मिनट। बच्चों, बृहस्पति सबसे बड़ा होता है लेकिन सबसे कम समय में अपनी धुरी पर घूम जाता है। शनि का 10 घंटे 47 मिनट, अरुण का 17 घंटे 14 मिनट, वरुण का 16 घंटे। अब बच्चों आप बताइए सबसे ज़्यादा समय कौन सा ग्रह लेता है? तालिका में देखिए और सोचिए। बिल्कुल सही, सबसे ज़्यादा शुक्र लेता है 243 दिन। अब बच्चों सूर्य की परिक्रमा का समय देखेंगे। तो हमने आपको बताया था कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, परिक्रमण काल। तो बुध को 88 दिन लगते हैं, शुक्र को 225 दिन और हमारी पृथ्वी का तो आप जानते ही होंगे 365.25 दिन, जिसमें एक वर्ष पूरा होता है और ऋतुएं बदलती हैं। इसके बाद मंगल को 687 दिन, बृहस्पति को 11.86 वर्ष लगते हैं, शनि को 29.46 वर्ष, अरुण को 84 वर्ष और वरुण को 164.8 वर्ष। बच्चों इसमें एक विशेष बात आप ध्यान कीजिएगा कि जब जो ग्रह जितना पास होगा उसको उतना ही कम समय लगेगा और जो ग्रह जितना दूर होगा तो उसे ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, इसलिए उसे ज़्यादा समय लगता है। तो सबसे कम समय किसको लगता है? बिल्कुल सही, बुध को, और सबसे ज़्यादा समय वरुण को लगता है। अब बच्चों हमने आपको बताया था कि उपग्रह क्या होते हैं, जो आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं। तो अब हम देखते हैं किस ग्रह के कितने उपग्रह हैं। तो शुक्र और बुध के कोई उपग्रह नहीं है और हमारी पृथ्वी का तो एक ही उपग्रह है, आप लोग जानते ही हैं, चंद्रमा। और मंगल के 2 उपग्रह हैं। बृहस्पति जो कि सबसे बड़ा ग्रह है, इसके 69 उपग्रह हैं और शुक्र शनि के 62 उपग्रह हैं, अरुण के 27 उपग्रह हैं व वरुण के 14 उपग्रह हैं। तो सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? बिल्कुल सही, बृहस्पति के, और सबसे कम पृथ्वी के। और ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है? शुक्र और बुध। अब बच्चों यहाँ ग्रहों के बढ़ते आकार के क्रम में हमने एक अलग से बनाया है। तो बच्चों इसमें आप देख रहे हैं बुध सबसे छोटा ग्रह है, मंगल दूसरा, शुक्र उससे बड़ा, पृथ्वी, फिर नेपच्यून जिसको हम वरुण भी कहते हैं, यूरेनस इसे हम अरुण भी कहते हैं, शनि और बृहस्पति। तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और सबसे छोटा है बुध। और बच्चों इनका रंग भी आप देख रहे होंगे, बृहस्पति गुलाबी रंग पर सफ़ेद पट्टियां हैं, शनि सुनहरे पीले रंग का है, यूरेनस आसमानी रंग का है और नेपच्यून नीले रंग का है, गहरे आसमानी भी कह सकते हैं इसे। पृथ्वी हरे नीले रंग की है, शुक्र हल्के पीले रंग का है व मंगल भूरे लाल रंग का है और बुध भूरे रंग का है। अच्छा बच्चों, हमने बताया था कि ग्रह अपनी धुरी पर भी घूमते हैं। तो क्या आप देखना चाहते हैं ग्रह अपनी धुरी पर कैसे घूमते हैं? और 2 ग्रह घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं और 6 ग्रह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा कि कौन सा ग्रह घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है। तो देखिए ये बुध है जो कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूम रहा है, ये मंगल है, यह भी विपरीत दिशा में घूम रहा है, शुक्र
घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है। पृथ्वी यह विपरीत दिशा में घूम रहा है। नेपच्यून भी विपरीत दिशा में घूम रहा है। और यूरेनस कैसे घूमेगा? बिल्कुल सही, घड़ी की दिशा में घूमेगा। और शनि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, और बृहस्पति भी विपरीत दिशा में। अब बच्चों, यह ऊपर चित्र है, इसका ग्रहों का सूर्य से बढ़ती दूरी का क्रम है, जिसमें सूर्य के पास बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी जिसके चारों ओर उसका एक उपग्रह चंद्रमा भी है, और मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। आप इसको याद कर लीजिएगा। अब बच्चों एक गतिविधि करते हैं, आप लोग ज़रूर कीजिएगा। एक बच्चे को सूर्य बनाकर केंद्र में खड़ा कर देंगे और उसके चारों ओर 8 दीर्घ वृत्ताकार मार्ग बनाएंगे। फिर उस पर 8 बच्चों को ग्रहों का नाम देकर अलग अलग खड़ा कर देंगे। अब बच्चों को उन मार्ग पर चलने को कहेंगे। तो बच्चों, आप देखेंगे कोई भी बच्चा कितनी भी तेज़ी से चलेगा या धीरे चलेगा, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगा, एक दूसरे के मार्ग को नहीं काटेगा। और बच्चों, इस गति को बोलेंगे परिक्रमण। और जब बच्चे अपनी धुरी पर घूर्णन करेंगे और फिर सूर्य का चक्कर लगाएंगे तो अपनी धुरी पर घूर्णन करने को परिभ्रमण गति कहेंगे। अब बच्चों, तारे, ग्रह और उपग्रह में हम तुलना करते हैं। बच्चों, आपने अभी पढ़ लिया है तो हम इनकी एक तुलना भी कर लेते हैं। तो आकाश में अरबों तारे हैं और तारों के चारों ओर ग्रह हैं और ग्रहों के चारों ओर उपग्रह हैं। हमने आपको बताया ही था। उसके बाद तारों में स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा होती है, जबकि ग्रहों में स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। और इसी तरह से उपग्रह में भी स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। ये अपने तारे के ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। और तारे आकाशगंगा के केंद्र में परिक्रमा करते हैं, ग्रह अपने तारे की परिक्रमा करते हैं और उपग्रह अपने तारे की और ग्रह की परिक्रमा करते हैं। अब बच्चों, हम कुछ पहेलियाँ पूछते हैं। दिन को नज़र में आता हूँ, जग को रोशन कर जाता हूँ। वैसे तो मैं हूँ एक तारा, पर मेरा अपना परिवार है, संग 8 ग्रहों का प्यार है। पूछो कौन? बिल्कुल सही, सूर्य। उसके बाद तारों का मैं समूह निराला, सारी दुनिया में दिखता हूँ। नज़र उठाकर मुझे तो देखो, शिकारी सा मैं दिखता हूँ, शिकारी सा दिखता हूँ और तारों का समूह हूँ। क्या हुआ? बिल्कुल सही, ओरियन। उसके बाद 7 तारों का समूह में प्यारा, चम्मच सा नजर में आऊं। ध्रुव तारे का पता तो पूछो, झटपट में बतलाऊं। तो ध्रुव तारे का पता कौन बताता है? सप्तऋषि तारामंडल। इसके बाद बच्चों का मामा कहलाता, पृथ्वी का चक्कर लगाता, दिन में भी रहता पर रात को नजर आता। बूझो कौन? बिल्कुल सही बच्चों, चंदा मामा। अब बच्चों, ये एक सौर परिवार का चित्र है। इसमें आपको ग्रहों को सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में लगाना है और उनका आकार के बढ़ते क्रम में। अब देखिए, आपको हम एक हिंट दे रहे हैं। ये ग्रह सूर्य के चारों ओर घड़ी की सुई की दिशा में और विपरीत दिशा में घूमते हुए आपको नजर आ रहे हैं। आप इनको देखकर अपनी कॉपी पर लिखिए। तो आज हमने आकाशीय पिंड, नक्षत्र मंडल, सौर मंडल, सूर्य, ग्रह, पृथ्वी, ग्रहों के उपग्रह, उपग्रह चंद्रमा, तारा, ग्रह और उपग्रह में अंतर जाना। और बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।